वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स गणित प्रकाश पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। साइंस की वीडियोस भी देखनी है तो उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, जहां पर मैं विद प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर से चेकआउट करना। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड। क्या किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स मेजर कर लें और एक वो साइड जो उन दोनों एंगल को इंक्लूड ना कर रहा हो, मतलब ऐसा साइड जो दोनों ही एंगल से टच ना कर रहा हो। तो अगर ये तीन चीज़ हम मेजर कर लें तो क्या उसका यूज़ करके एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर सच दैट। तो दो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं इस तरह से कि एंगल ए इक्वल है एंगल एक्स के विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। इसी तरह से एंगल सी और एंगल जेड आपस में इक्वल है 75 डिग्री, और बी सी और वाई जेड वाली जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है और दोनों ही की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्या ये जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है? आपको रीजन भी बताना है। तो ये दो ट्राइंगल्स हमको दिए हैं, एंगल ए और एंगल एक्स आपस में इक्वल है, एंगल सी और एंगल जेड आपस में इक्वल है। इसी तरह से बी सी वाला साइड और वाई जेड वाला साइड आपस में इक्वल है, दोनों ही 4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनका शेप और साइज क्या बिल्कुल सेम है? हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कहाँ से स्टार्ट करें? तो यहाँ पर एक मेथड आपको दिया है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल वाई? दो एंगल हमको दिया है ना, तीसरा वाला जो एंगल है, जैसे यहाँ पर एंगल बी और यहाँ पर एंगल वाई, ये क्या है? पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल की बात कर लें तो एंगल बी हमको नहीं पता, एंगल ए 35 है और एंगल सी 75 है। तीनों को अगर ऐड करें तो ये 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। 35 और 75 होता है 110। अब इस 110 को हम राइट साइड भेज देंगे तो 180 में से ये 110 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 70। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इसी तरह से आप वाई का भी निकाल लो कि जो एंगल वाई है प्लस 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम होगा 110 डिग्री। ये 110 जब राइट साइड जाएगा तो 180 में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल वाई भी आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली एंगल वाई इज ऑल्सो 70 डिग्री। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो एंगल बी है और एंगल वाई ये आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वाले। अभी जो एंगल बी और वाई की वैल्यू हमने निकाली है, क्या इससे हेल्प होगी ये शो करने में कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड ये कॉन्ग्रुएंट है? चलिए देखते हैं। तो इस तरह से कुछ कंडीशन हो गई कि तीनों एंगल अब हमको पता है और एक साइड हमको पता है। ध्यान से सारा सोचो कि इतनी इन्फॉर्मेशन से क्या कोई और कंडीशन भी लग रही है? क्या आप ये देख पा रहे हो कि हमको ये वाला साइड पता है और अब क्योंकि हमने एंगल बी भी निकाल लिया तो ये एंगल और ये एंगल, अब ये बताओ ये दोनों एंगल और ये साइड कौन सी कंडीशन बना रहे हैं? यहाँ एक एंगल है, बीच में एक साइड है, यहाँ पर एक एंगल है। इसी तरह से राइट वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ था। तो ये एंगल और उसके बीच बनने वाला साइड और ये एंगल, दोनों का एंगल साइड एंगल कंपेयर करो तो सेम आ रहा है कि नहीं? तो मतलब यहाँ पर एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लगेगी और ये हम चेक कर चुके हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। मतलब किसी दो ट्राइंगल का अगर एंगल साइड एंगल आपस में इक्वल आ जाता है, यानी दो एंगल और उसके बीच बनने वाला साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ तो यहाँ अप्लाई हो रही है। दीज टू ट्राइंगल्स नॉट सेटिस्फाई एंगल साइड एंगल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर बी और वाई आपस में इक्वल है, बी सी और वाई जेड आपस में इक्वल है और एंगल सी और एंगल जेड आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल कंडीशन लगेगी नहीं, तो उससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इन फिगर 1.2 द इक्वालिटीज आर बिटवीन टू एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स। अब स्टार्टिंग में हमको क्या कंडीशन दी थी? तो हमको कंडीशन ये दी थी कि दो एंगल और इसको इंक्लूड ना करने वाला कोई साइड, मतलब ऐसा साइड लेना है जो उन दो एंगल के बीच में ना हो, बल्कि बाकी दो में से कोई साइड हम ले लें। यही कंडीशन हमको दी थी ना। अब उसी में हमने एक और एंगल फाइंड आउट करके एक और कंडीशन से ये प्रूव कर दिया कि हाँ ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल वाली कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी थी वो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज द AAS, दैट इज एंगल एंगल साइड कंडीशन। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंगल एंगल साइड। तो अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल आ जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि वो जो साइड हम ले रहे हैं वो दोनों एंगल के बीच में बनने वाला ना हो, मतलब उसको इंक्लूड करने वाला ना हो, वरना वो कंडीशन एंगल साइड एंगल हो जाएगी। यहाँ पर हम एंगल एंगल साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ ताकि ये चीज़ और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, इसमें आपको दो एंगल्स और एक साइड दिया हुआ है।
तो बताओ क्या ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है? अगर है तो कौन सी कंडीशन लग रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल है, फिर एक एंगल है और ये एक साइड है। ये जो BC वाला साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी दोनों एंगल के बीच में नहीं बनना है। इंक्लूडेड वाला साइड ये है AC वाला, तो ये नॉन इंक्लूडेड साइड है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मतलब हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कंडीशन क्या लगेगी? एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ, ज़रा बताना। अगर हमको ये वाला साइड दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से यहाँ भी ये 6 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी कंडीशन लग रही है? अब यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, तो दो एंगल और जो साइड है वो इंक्लूडेड वाला नहीं है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और यहाँ कंडीशन होगी एंगल एंगल साइड। अच्छा, अब ये बताओ, हमको AC दे दिया 7 सेंटीमीटर और XZ दे दिया 7 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? क्या कंडीशन लग रही? तो यहाँ भी देख सकते हो दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब देख सकते हो ये जो साइड हमको दिया हुआ है ये इंक्लूडेड वाला साइड है, मतलब दोनों एंगल के बीच में बन रहा है। तो पहले एक एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। यहाँ भी देखो एंगल साइड फिर एंगल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कंडीशन क्या लगेगी? एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो आई थिंक अब आप समझ गए होगी कि अगर हमको दो ट्रायंगल्स के दो एंगल और एक साइड दिए हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस कंडीशन क्या लगेगी उसके लिए हमको ये देखना होगा कि गिवन साइड कौन वाला है। अगर नॉन इंक्लूडेड वाला साइड दिया है, यानी अगर मान लो आपको BC और YZ दिया होता तो एंगल एंगल साइड कंडीशन होगी। अगर आपको AB और XY दिया होता तो भी एंगल एंगल साइड कंडीशन लगेगी। अगर आपको AC और XZ दिया है जो कि इंक्लूडेड वाला साइड दोनों एंगल के बीच में बनना है, तो फिर एंगल साइड एंगल कंडीशन लगेगी। मतलब देख के ही लग रहा है ना कि ये जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल होगा। अब जैसा कि हमने देखा है कि जो एंगल एंगल साइड कंडीशन है वो गारंटी करता है कॉन्ग्रुएंस, मतलब अगर ये कंडीशन लगेगी तो कॉन्ग्रुएंस हैं वो ट्रायंगल्स। हमने ये भी देखा है कि साइड साइड एंगल जो कंडीशन है वो गारंटी नहीं करता कॉन्ग्रुएंस, यानी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। However, there are some special cases when side angle does guarantee congruence। लेकिन ऐसी भी स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर यही SSA वाली जो कंडीशन है वो कॉन्ग्रुएंस को गारंटी करती है कि भाई ये कंडीशन लग रही है तो कॉन्ग्रुएंस होगा। हियर इज वन सच इंपॉर्टेंट केस। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस आपको दिया है, चलिए समझते हैं इसको। मेजरिंग टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल। अगर हमको एक राइट ट्रायंगल दे दिया जाए और उसमें हम दो साइड को मेजर कर लें तो हमारे पास क्या क्या होगा? दो साइड हमने मेजर कर लिया। अब क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमको दो साइड और एक एंगल की वैल्यू मिल गई। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट BC इक्वल YZ इक्वल 4 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल Y इक्वल 90 डिग्री एंड AC इक्वल XZ इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो दो ट्रायंगल्स दिए हैं, उनमें दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी BC और YZ वाला, AC और XZ वाला। और क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा दोनों ही ट्रायंगल में, तो 90 डिग्री वाला एंगल आपस में इक्वल आ गया। क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट्स? अभी चीज़ हम कैसे चेक करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? उसके लिए हम ये पता लगाते हैं कि क्या इन्हीं मेजरमेंट के साथ नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। लुक एट द रफ डायग्राम हेल्प्स इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन। अब एक आपको रफ डायग्राम दिया है, इसी का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन को प्लान करेंगे। तो PQR ये हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो जो PR वाला साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और QR वाला साइड 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब इस ट्रायंगल को कैसे बनाएंगे उसके स्टेप्स आपको दिए हैं। स्टेप 1, ड्रॉ द बेस QR ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप QR ड्रॉ कर लो जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन L परपेंडिकुलर टू QR फ्रॉम Q। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनना है तो एक लाइन 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इसकी लेंथ क्या है हमको नहीं पता, ऐसे हमने कुछ भी बना दिया। फ्रॉम R कट एन आर्क ऑन लाइन L ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब तीसरा वाला जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर का और वो साइड ये वाले साइड से आके टच भी करना चाहिए, तभी ट्रायंगल कंप्लीट होगा ना। अगर ऐसे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी तो कहाँ ट्रायंगल बना? तो ये जो साइड है वो यहाँ आके मिलना भी पड़ेगा उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। तो जो भी रेडियस चूज करके हम आर्क बनाते हैं उस सरफेस पे जो भी पॉइंट होता है सेंटर से वो उतनी ही डिस्टेंस पे होता है। जैसे कंपास में हमने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया और यहाँ पर सेंटर मानते हुए यानी यहाँ पर कंपास की पिन को रख के ऐसे एक आर्क बना दें, तो इस आर्क पे कहीं भी कोई पॉइंट हम ले लें, उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से
वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था कंपास पे। तो आर पे कंपास को रख के एक आर्क बनाएंगे जो यहाँ पर इसको आके कट करे, क्योंकि हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो आर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो और इस एल वाली लाइन पे भी हो। तो जहाँ कट करेगा वही हमारा कॉमन पॉइंट होगा। तो इसको जो हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। लेट पी बी द पॉइंट एट विच द आर्क इंटरसेक्ट लाइन एल, ज्वाइन पी आर। तो पी आर को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब क्योंकि पी वाला पॉइंट आर्क पे आ रहा है तो आर से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। दूसरा, ये पी वाला पॉइंट लाइन एल पे आ रहा है जो कि क्यू से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की थी। तो ट्राइंगल पी क्यू आर हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। कंसीडर द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ लाइन एल बिलो क्यू आर। अब अगर हम ऐसा करें कि यही जो लाइन एल है इसको नीचे भी बढ़ा दें और जो आर्क हमने ऊपर कट किया था नीचे भी कट कर दें, तो यहाँ भी एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दें तो नीचे की तरफ भी एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। मतलब इस कंडीशन के साथ हम 2 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये 2 जो ट्राइंगल बन रहे हैं क्या ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये तो दिख गया कि भैया 2 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब वो 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तब हम ये कहेंगे कि भैया कोई सा भी ट्राइंगल बना लो, कॉन्ग्रुएंट ही बनेगा इस मेजरमेंट के साथ। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर ये कंडीशन फेल कर जाएगी कि भाई 2 अलग अलग ट्राइंगल्स बन पा रहे हैं ना सेम मेजरमेंट के साथ। चलिए इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो स्केल रख के सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है Q और ये है R जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब Q पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो दूसरा वाला जो साइड है वो इसी QR के परपेंडिकुलर जाएगा। अब उस लाइन की हमको लेंथ तो दी नहीं है तो हम ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो ये प्रोटेक्टर को उठा के Q वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट ऐसे मार्क कर देंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो Q से निकले और इस पॉइंट से होते हुए चली जाए। मतलब जस्ट हमको QR से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेंथ कुछ भी अपने से ले सकते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट P वाला चाहिए जो इसी लाइन पे हो और R से उसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं और आर्क बनाते हैं। जहाँ कट करेगा वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो फिर से मैंने स्केल ले ली और ये कंपास को उठा लेते हैं। इसकी पिन को 0 पे रखेंगे और पेंसिल की टिप को 5 पे। तो ये 5 सेंटीमीटर का इस पर हमने रेडियस ले लिया, यानी मेज़रमेंट ले लिया। अब इसको उठा के हम आर पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को कट करे। जहाँ पर ये आर्क और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा P वाला पॉइंट है। बस R और P को हम कनेक्ट कर देंगे, हमारा ट्राइंगल बन गया। अगर ये जो ऊपर जाने वाली लाइन है इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा दें, मतलब Q पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो चाहे ऊपर बने या नीचे बने, 2 कंडीशन हो सकती है ना। तो चलो इस लाइन को हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो एक आर्क नीचे की तरफ भी कट हो जाएगा। देखो वही कंपास सेम उठा के मैंने कुछ इसमें चेंज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे इसका आर्क कट कर दूँ तो अब देखो यहाँ पर भी हमको एक पॉइंट मिल रहा है। अब R और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कनेक्ट कर दे तो नीचे भी एक ट्राइंगल बनना है। तो हमने देखा सेम मेजरमेंट के साथ 2 ट्राइंगल बनना है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब एक काम करते हैं, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड को मेज़र कर लेते हैं। एक साइड तो QR वाला हमको दिया हुआ है, बाकी 2 जो साइड्स हैं उसको मेज़र कर लेते हैं। अगर तीनों साइड की जो लेंथ है वो सेम आ जाती है तो मतलब ये 2 जो ट्राइंगल बन रहा है ऊपर और नीचे वाला ये कॉन्ग्रुएंट होगा। चलो स्केल रख के मेज़र करते हैं। PR देख सकते हो 5 सेंटीमीटर है। इसको तो खैर मेज़र करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमने 5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेके ही तो आर्क कट किया था। तो PR और इसी तरह से नीचे ये वाली जो लेंथ ये तो आपस में इक्वल ही होगी, तो मेज़रमेंट लेके हमने ड्रॉ किया है। जो तीसरा वाला साइड है दैट इज़ PQ और ये नीचे की तरफ जो बनना है वह इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो PQ की जो लेंथ है वो लगभग 3 सेंटीमीटर है। नीचे वाले ट्राइंगल का भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हो ये जो लेंथ है वो भी लगभग 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है वो कॉमन है, मतलब सेम है। ऊपर वाले ट्राइंगल का ये साइड और नीचे वाले का ये साइड आपस में इक्वल है। ऊपर वाले ट्राइंगल का ये PQ वाला साइड और नीचे वाले का ये वाला साइड आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स के तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर साइड दैट इज S वाली कंडीशन लग के हम कह सकते हैं दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो 2 ट्राइंगल्स बन तो पा रहे हैं लेकिन वो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, कोई अलग ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है जो मैंने आपको करके दिखाया। It can be seen that the other triangle we get below is also congruent to triangle PQR। क्यों है? मेजरमेंट करके हमने देख लिया। Therefore all triangles having these measurements will be congruent to each other। तो इन मेजरमेंट के साथ जितने भी हम ट्राइंगल बनाएंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। Thus we conclude that triangle ABC is congruent to triangle XYZ। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं
वो कॉन्ग्रुएंट है। इन द केस दैट वी हैव कंसीडर्ड द पार्ट्स दैट आर इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन अनदर ट्राइंगल आर। अब जो केस हमने कंसीडर किया वहाँ पर वो पार्ट जो आपस में इक्वल है वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला तो राइट एंगल, मतलब दोनों के अंदर ही 90 डिग्री का एंगल बनना है तो वो आपस में इक्वल हो गया। फिर बी वाला है टू अदर साइड्स, बाकी दो जो साइड्स हैं वन ऑफ विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना, हमको यहाँ पर 2 साइड दिया हुआ है, तो ध्यान रखना उस 2 साइड में से एक साइड राइट एंगल के अपोजिट वाला होना चाहिए, तभी ये कंडीशन वर्क करेगी। दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, और वो जो राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो ट्राइंगल हमको दिया था इसमें हमको 2 साइड दिया था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक जो साइड है देख सकते हो 90 डिग्री के सामने वाला है, अपोजिट वाला है। अगर ये ना दिया होता, हमको ये दे दिया होता, ये दे दिया होता, तो ये कंडीशन ना लगती। तो ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए 90 डिग्री के सामने वाला एक साइड और बाकी 2 साइड में से कोई एक साइड दे दिया हो। मतलब ये 4 सेंटीमीटर वाला ना भी दिया होता, ये दे दिया होता PQ वाला, तो भी काम चल जाता, लेकिन PR जरूरी है। मतलब 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड वो इक्वल होना चाहिए दोनों ही ट्राइंगल में। दिस इज कॉल्ड द RHS, दैट इज राइट हाइपोटेन्यूज साइड कंडीशन एंड इज वन मोर कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब इस कंडीशन को हम RHS यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड कंडीशन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो एक एंगल की बात कर रहा है जो कि राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड है वो है यानी 90 डिग्री के सामने वाला, और फिर एक साइड, मतलब बाकी बचे 2 साइड में से कोई एक साइड। तो ये एक और कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस की। कंडीशंस दैट आर सफिशिएंट टू गारंटी कॉन्ग्रुएंस। अब जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी वो सारा आपको यहाँ पर दे दिया है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जो कॉन्ग्रुएंस को गारंटी करेंगी। फ्रॉम द डिस्कशन सो फार वी हैव सीन दैट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अभी तक के डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो। ए वाली है SSS कंडीशन, यानी दोनों ट्राइंगल के अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। बी वाला है साइड एंगल साइड कंडीशन, 2 ट्राइंगल्स के 2 साइड और उनके बीच बनने वाला जो एंगल है अगर वो आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सी वाली कंडीशन है एंगल साइड एंगल कंडीशन, अगर 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल और उसके बीच में बनने वाला यानी इंक्लूडेड वाला साइड आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और डी वाला है एंगल एंगल साइड कंडीशन, अगर 2 एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड दोनों ट्राइंगल के आपस में इक्वल आ जाते हैं तो भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया RHS कंडीशन, अगर हमको 2 राइट ट्राइंगल दिए हुए हैं तो राइट एंगल तो इक्वल होगा ही दोनों ट्राइंगल में, बाकी बचा हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री के सामने वाला साइड और बाकी 2 साइड में से कोई एक साइड, अगर ये आपस में इक्वल है दोनों ट्राइंगल के तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ की टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा एक अलग से चैनल है स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।